इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पाना आजकल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो 12 to 15% ऑफ द कपल्स हैं जो कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में ट्रीटमेंट या हेल्प की ज़रूरत है। इनफर्टिलिटी इज जब कोई कपल 1 ईयर से या 12 मंथ से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा है, ट्राई कर रहा है, बट प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी प्राइमरी इनफर्टिलिटी भी हो सकती है जिसमें कि कपल ने एक बार भी अपने लाइफ स्पैन में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया है, या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है जिसमें पहले या तो एक बेबी है कपल के पास या फिर पहले एक अबॉर्शन हुआ है और उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होने के या इनफर्टिलिटी के काफ़ी रीजंस होते हैं जिसमें कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी होती है और फीमेल फैक्टर्स भी होते हैं। तो अगर हम फीमेल फैक्टर्स की बात करते हैं या वुमेन्स की बात करते हैं कि उनमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं जिससे प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही है, उसमें मोस्ट कॉमन रीजन है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर या एग या ओवरीज की प्रॉब्लम होना, जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ओव्यूलेशन या एग रिलीज नहीं होता है ओवरी से और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। मोस्ट कॉमन कॉज इसका है पीसीओडी या पीसीओएस, जिसमें ओवरीज पॉलिसिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओव्यूलेशन या प्रेगनेंसी कंसेप्शन में प्रॉब्लम होती है। सेकेंड है थायराइड एबनॉर्मेलिटीज। अगर किसी को थायराइड है, हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है या प्रोलेक्टिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, वो भी ओव्यूलेशन को हैम्पर करता है। उसके अलावा कुछ यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, जैसे जो यूट्रस या जो बच्चेदानी होती है फीमेल की, उसके अंदर फाइब्रॉइड हो गया, उसके अंदर कुछ बर्थ डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि उसके अंदर बाइकॉर्नेट यूट्रस है, सेप्टेट यूट्रस है, यूट्रस प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, यूट्रस की लाइनिंग में इन्फेक्शन है, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक आजकल बहुत इमर्जिंग कॉज है इनफर्टिलिटी का, जिसमें ओवरीज के अंदर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बन जाते हैं और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। उसके अलावा बहुत बारी कुछ इन्फेक्शंस हैं जो कि यूट्रस में ट्यूब्स में हो सकते हैं, जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो है इसमें वो ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि बचपन में हुआ हो या किसी भी टाइम ऑफ लाइफ स्पैन में हुआ हो, जो ट्यूब्स की मोटिलिटी को और ट्यूबल फंक्शंस को इफेक्ट करता है। और भी जेनेटिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं जैसे कि क्लेमाइडिया है, गोनोकोकस है, ये सारे भी इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं ट्यूब्स को ब्लॉक करके। उसके अलावा बहुत एक्सेसिव वेट होना, ओबेसिटी या फिर प्री एग्जिस्टिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होना, ये भी इनफर्टिलिटी का एक रीज़न होती है। बहुत बारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि SLE हो गया, ल्यूपस हो गया, या फिर कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं फीमेल्स में, जो कि इनफर्टिलिटी का रीज़न हो सकती हैं। बहुत सारे केसेस में इनफर्टिलिटी अनएक्सप्लेन्ड होती है जिसमें कोई भी रीज़न नहीं है, सारे टेस्ट सारे आपके नॉर्मल हैं, बट किसी कंसीव नहीं हो पा रही है। हम ट्रीटमेंट अगर डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में हम हार्मोनल प्रोफाइल करवाते हैं, जिसमें हम पीसीओडी रूल आउट करने के लिए हार्मोन टेस्ट करवाते हैं, ओवेरियन रिजर्व देखने के लिए हार्मोन टेस्ट करवाते हैं, जो कि हम पीरियड के सेकेंड डे ऑफ साइकिल पे करवाते हैं। थायराइड प्रोफाइल हो गया, प्रोलेक्टिन लेवल्स हो गया, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं जिसमें हम यूट्रस को, ट्यूब्स को, ओवरीज को चेक करते हैं, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। और ट्यूब टेस्ट करवाते हैं, ट्यूब टेस्ट में हम ट्यूब्स ओपन है, ब्लॉक्ड है, यूट्रस का शेप कैसा है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी आई है अबव मेंशन टेस्ट में तो उसको हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। जैसे अगर किसी को पीसीओडी है, वेट बहुत ज़्यादा है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, तो उसको ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है। बहुत बारी इन सब चीज़ों को करेक्ट करके प्रेगनेंसी अपने आप ही कंसीव हो जाती है। नहीं कंसीव हो रही है तो एग बनाने वाली मेडिसिन हम स्टार्ट करते हैं। और बहुत बारी IUI इफेक्टिव रहता है, मेनली उसमें जिसमें स्पर्म काउंट लोअर साइड पे है, IUI कर सकते हैं। इन सब मेजर्स से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स होती हैं जिसमें मेनली IVF होता है, उसको हम कर सकते हैं बाय प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए।